हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2017 का प्रश्न पत्र, जो एग्ज़ाम हुआ था 26 अक्टूबर 2018 को प्रथम पाली में। इस परीक्षा में हिंदी में पूछे गए प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 114, वर्णों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 10, बी 7, सी 2 और डी 8। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए मालिक, बी कहार, सी पाठक और डी योगिनी। मालिक, कहार और पाठक जो है वो पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग क्या है? योगिनी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी योगिनी। क्वेश्चन नंबर 116, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए नायिका, बी लेखिका, सी वधू और डी धावक। यहाँ पे नायिका स्त्रीलिंग है, लेखिका भी स्त्रीलिंग है और वधू भी स्त्रीलिंग है। तो आंसर क्या होगा? पुल्लिंग शब्द है ऑप्शन डी धावक। क्वेश्चन नंबर 117, शिक्षक का बहुवचन होगा। ऑप्शन ए शिक्षकों, बी शिक्षक, सी शिक्षिकाएं और डी शिक्षकगण। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बी शिक्षक, क्योंकि शिक्षक का एक वचन और बहुवचन एक ही होता है। एक वचन में शिक्षक होता है और बहुवचन में भी शिक्षक होता है, लेकिन जब शिक्षिका शब्द होगा उसका बहुवचन पूछा जाएगा तो शिक्षिका का बहुवचन क्या होता है? शिक्षिकाएं। ओके। क्वेश्चन नंबर 118, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। यहाँ पे माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, इसमें कौन सा कारक है ये बताना है। ऑप्शन है ए कर्ता कारक, बी करण कारक, सी कर्म कारक और डी अधिकरण कारक। से किस में होता है? कर्ता में जब ने लगा रहता है तो कर्ता होता है, करण से लगा होता है तो करण होता है, कर्म को और अधिकरण के लिए। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी करण से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे कौन सा होगा आंसर? यह, जब यह बोला जाता है यह चीज़ मतलब निश्चित है, तो क्या होगा आंसर? निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 120, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन है ए सार्वनामिक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण और डी गुणवाचक विशेषण। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण, क्योंकि समझदार जो है वो गुण बताया जा रहा है किसी चीज़ का। तो क्या होगा सही आंसर? गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 121, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। ऑप्शन ए चर्चाएं, ऑप्शन बी चर्चा, ऑप्शन सी चर्चित और ऑप्शन डी चर्या। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चर्चित। क्वेश्चन नंबर 122, धातु किसे कहते हैं? ऑप्शन ए क्रिया के मूल रूप को, बी क्रिया के सामान्य रूप को, सी क्रिया के उत्तम रूप को और डी क्रिया के संपूर्ण रूप को। आपने पढ़ा होगा धातु, जैसे पढ़ना है तो उसका मूल धातु क्या है? पढ़। तो धातु जो है वो क्या है? क्रिया का मूल रूप है। तो क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन ए क्रिया के मूल रूप को। क्वेश्चन नंबर 123, भूतकाल के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 4। यहाँ भूतकाल के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। तो यहाँ आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन बी 6। भूतकाल के 6 भेद होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 124, तद्भव शब्द बने हैं। ऑप्शन ए हिंदी के मूल शब्दों से, बी विदेशी शब्दों से, सी उर्दू शब्दों में बदलाव से और डी संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तद्भव शब्द किससे बने हैं? तत्सम जो होता है वो संस्कृत का मूल शब्द होता है और तद्भव क्या होता है? जो उसमें बदलाव होता है उसके बाद बनता है। जैसे आम का आम हो गया, कोकिला का कोयल हो गया, तो ये जो है क्या होता है? संस्कृत में कुछ बदलाव होता है। तो तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत में कुछ बदलाव के बाद बनते हैं। तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 125, तत्सम शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए निद्रा, बी कान, सी मोर, डी बंदर। यहाँ पे तत्सम शब्द क्या होता है? जो संस्कृत का मूल शब्द होता है। तो निद्रा जो है वो मूल शब्द है, कान जो है वो कर्ण का कान हुआ है, मयूर का मोर हुआ है, वानर का बंदर हुआ है। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 126, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? ऑप्शन ए पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये तीनों जो है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बी नारी, महिला, औरत, ये तीनों भी है। ऑप्शन सी पहाड़, पर्वत, पुस्तक। पहाड़ पर्वत तो पर्यायवाची है, पुस्तक नहीं है। तो ये पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है। डी जो है आग, अग्नि, अनल, आग का ही दोनों पर्यायवाची है। तो ये इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 127, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए आदान प्रदान, ऑप्शन बी आदान निदान, ऑप्शन सी प्रदान विदान और ऑप्शन डी आदान समाधान। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आदान प्रदान सही विलोम शब्द युग्म है। क्वेश्चन नंबर 128, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अनेकार्थी क्या मतलब? वही शब्द जिसका अर्थ वैसा ही हो। यहाँ ऑप्शन क्या क्या है? ए अन्य, उसका, बी दूसरा, तथा, सी सब परंतु और डी परंतु अपना। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दूसरा, तथा। क्वेश्चन नंबर 129, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ऑप्शन क्या क्या है? ए दुष्कर, बी दूभर, सी कठिन और डी असंभव। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दुष्कर। जो काम कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं? दुष्कर है। क्वेश्चन नंबर 130, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं। ऑप्शन ए नीर, बी नीम, सी नीण और डी नींद। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी नीड़। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। तो पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। ऑप्शन ए अनुचर, बी अनुपमा, सी अंतर और डी अनुत्तर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुचर जो है वो अनु उपसर्ग से बना है। अनुचर में अनु उपसर्ग जोड़ा गया है चर में। क्वेश्चन नंबर 132, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? प्रत्यय क्या होता है? जो अंत में जोड़ा जाए। ऑप्शन ए भू, ऑप्शन बी ड, सी अक्कड़ और डी भूल। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अक्कड़। भुलक्कड़ में अकड़ जो है वो क्या है? प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 133, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए गीता धन अन्य, बी गीता प्लस जली, सी गीता प्लस अंजलि और डी गीत प्लस अंजलि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गीत प्लस अंजलि। गीतांजलि का संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 134, सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन ए सभी मिलकर स्कूल गए, ऑप्शन बी सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, ऑप्शन सी सभी मिलकर स्कूल जाते हैं और सभी साथ स्कूल जाते हैं, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सभी साथ स्कूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, रसोई घर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्विगु और डी द्वंद्व। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी तत्पुरुष समास,
क्योंकि रसोई क्या है, रसोई के लिए घर, रसोई घर में तो के लिए जो शब्द है वो विभक्ति जो है उसका लोप हुआ है, तो तत्पुरुष समास इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 136, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। ऑप्शन ए मुझसे खाया जाता था, ऑप्शन बी मेरे से खाया जाता है, ऑप्शन सी मुझसे खाया नहीं जाता और ऑप्शन डी मुझसे खाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कर्मवाच्य में क्या शब्द बनेगा, मुझसे खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 137, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। ऑप्शन ए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी कालवाचक क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी कालवाचक। रोज जो है वो काल को इंगित कर रहा है, बता रहा है, इसलिए यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से योजक चिन्ह है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक चिन्ह बना है, बी विस्मयादिबोधक चिन्ह बना है, सी योजक चिन्ह बना है और डी जो है वो स्लैश बना हुआ है। तो यहाँ पे हम कौन सा सही करेंगे, ऑप्शन सी योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है, जो दो शब्दों को जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए रोशनी करना, बी खुशी मनाना, सी प्रसन्न होना, डी घी लाना। इसका सही आंसर क्या होगा, घी के दिए जलाना किस लिए कब यूज करते हैं, जब कोई खुशी की बात होती है, घी के दिए जलाएंगे, खुशी मनाना। क्वेश्चन नंबर 140, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। ऑप्शन ए लोक की उक्त, ऑप्शन बी लोक की बातें, ऑप्शन सी लोगों के लेख, ऑप्शन डी अच्छी बातें। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए लोक की उक्त। जो लोगों की उक्ति होती है उसी से लोकोक्ति बनती है। क्वेश्चन नंबर 141, चमक उठी सन 57 में तो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। ऑप्शन ए भक्ति रस, बी वीर रस, सी हास्य रस और डी श्रृंगार रस। यहाँ पे पता चल रहा है कि ये वीर रस की बात की जा रही है, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी वीर रस। क्वेश्चन नंबर 142, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए 20, बी 17, सी 15 और डी 16। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में। क्वेश्चन नंबर 143, काली घटा का घमंड घटा में अलंकार कौन सा है। ऑप्शन ए यमक अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार और डी रूपक अलंकार। यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन ए यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ दोनों घटा का अर्थ अलग अलग है, तो क्या होगा, यमक अलंकार। यहाँ पर प्रश्न संख्या 144 से 148 का उत्तर दिए गए गद्यांश के आधार पर देना है। ये गद्यांश जो है वो आप धीमे पढ़ लीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन से बता दे रही हूँ क्योंकि पढ़ने में और क्वेश्चन से बताने में दोनों में बहुत लंबा समय लग जाएगा। ये आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 144, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है। ऑप्शन ए वनों का महत्व समझना, ऑप्शन बी वनों को अत्यधिक काटना, सी वनों को बेचना और डी वन लगाना। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए वनों का महत्व समझना। क्वेश्चन नंबर 145, आश्रय स्थल से अभिप्राय है। ऑप्शन ए भोजन का स्थान, बी घूमने का स्थान, सी रहने का स्थान और डी आश्रम का स्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रहने का स्थान। क्वेश्चन नंबर 146, वनों के संरक्षण से अभिप्राय है। ऑप्शन ए वनों को काटना, ऑप्शन बी वनों को फैलाना, ऑप्शन सी वनों को साफ करना, ऑप्शन डी वनों को बचाना। यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन डी वनों को बचाना। वन संरक्षण का अर्थ है वनों को बचाना। क्वेश्चन नंबर 147, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं। ए तेज हवाएं चलाकर, बी छाया देकर,
सी वर्षा कराने में सहायक बनकर और डी लकड़ी देकर। सही आंसर क्या होगा? वर्षा कराने में सहायक बनकर। क्वेश्चन नंबर 148, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? ऑप्शन ए वनों के, बी धरती के, सी किसानों के और डी समुद्रों के। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वनों के। क्वेश्चन नंबर 149, जयद्रथ वध किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है जयद्रथ व्रत। क्वेश्चन नंबर 150, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी अयोध्या सिंह, सी सियाराम शरण गुप्त, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही आंसर है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।